नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ शिमला में मॉल रोड के ऊपर घूम रहा हूँ और काफ़ी समय से मैं इस ट्रिप को प्लान कर रहा था, लेकिन कुछ रिज़र्वेशन के कारण यहाँ पर मैं नहीं आ पा रहा था। तो शिमला में घूम रहे हैं मॉल रोड के ऊपर, शाम का वक्त हो रहा है और वैसे तो मैं सुबह ही आ गया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी फ़िलहाल ये जो मॉल रोड है इसके ऊपर हम चल रहे हैं और इस तरफ जो जाकू टेम्पल है वहाँ पर अभी हम विज़िट करने के लिए जाएंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो बजरंगबली की जो मूर्ति दिख रही है, हनुमान जी की जो मूर्ति है, वहीं पर जो है जाकू टेम्पल है और जाकू टेम्पल में दर्शन करने के लिए हम अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। लेकिन पहले ये जो स्ट्रीट जा रही है जिसे मॉल रोड कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा घूमते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जो शॉप्स हैं वो आपको नज़र आ रही होगी। शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे शोरूम्स जो हैं वो बने हुए हैं। साथ ही अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। आसानी से आप यहाँ पर सारी चीज़ें खा पी सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फूड एक्सपेंसिव है। अगर आप मॉल रोड के ऊपर कुछ खाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बजट में कुछ खाना, तो इस स्ट्रीट से आगे आप सीधे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा जो खाना है वो सस्ता मिलेगा। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि सैटरडे का दिन है, कल संडे है। तो सैटरडे के दिन जो है वो लोग अक्सर शिमला जो है विज़िट करने के लिए आ जाते हैं ताकि संडे को वो एक्सप्लोर कर सकें। तो जब सैटरडे के दिन यहाँ पर लोग आते हैं तो आसपास ही मॉल रोड के रुकते हैं या जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ से जो मॉल रोड है वो बहुत ज़्यादा पास में है। तो यही प्लान होता है कि शाम को, जैसे मैं सुबह थोड़ा सा 3-4 बजे के करीब आया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है मॉल रोड को विज़िट करते हैं। तो इसीलिए मैं अभी शाम को यहाँ पर आया हूँ और उधर यहाँ से भी आपको दिख रही होगी वो बड़ी सी हनुमान जी की जो मूर्ति है, वही जो है जाकू टेम्पल है। तो जाकू टेम्पल भी जाएंगे। तो आप भी जब भी यहाँ पर आते हैं तो जाकू टेम्पल जो है वो ज़रूर जाएं, क्योंकि शिमला में जो टेम्पल है वो विज़िट करने का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में अलग ही होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो मंदिर बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है, कोई आरजे है होस्ट कर रही है इस इवेंट को, और देखते हैं इस इवेंट में क्या हो रहा है।
सरकार है, सरकार आगे चल के आपका विकास करेगी, आपके आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ती चल जाएगी। तो वोट आप अवश्य करें, चाहे किसी को दें, ये नहीं होगा कि आप इसको दें उसको दें, एनीवन। चुनावी माहौल है और बहुत सारी जो चुनावी सभाएं हैं वो भी यहाँ चल रही है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर कुछ प्रोग्राम जो है वो भी कर रहे हैं। आप कितनी बार आज तक वोट दे चुके हैं, कितनी बारी कास्ट किया आपने वोट? सर मैंने तो कम से कम 4 साल वोट कर चुका हूँ। और कभी आपको ऐसा भी हुआ है जब आपने वोट नहीं दी और किसी कारण से ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी क्या तो जो बेस्ट नाटी करेगा उसके लिए आपने वोटिंग करनी है लास्ट में। जिसके लिए सबसे ज्यादा वोटिंग होगी मीन उसके लिए सबसे ज्यादा वोट पड़ रही है, वो विनर रहेगा। ठीक है, रेडी आप भी? यहाँ पर लाइव वोटिंग होने वाली है। ठीक है, हमारे बीच में यहाँ पर एक हमारी शिमला की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस डांसर है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, 5 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। शिवानी ठाकुर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अभी आप लोग तो तैयारी कर चुके होंगे कि यार हम डांस करेंगे, सबको आता है अपना अपना डांस। आपको हम यहाँ पे हिमाचली डांस सिखाएंगे, नाटी सिखाएंगे, वो आपको एक दो स्टेप्स भी बताएंगी। अच्छा, और कौन है यहाँ पर हिमाचल से नाटी जिसको आती है? आ जाओ। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों द रिच के ऊपर हम आ गए हैं और पीछे वहाँ पर जो क्राइस्ट चर्च है वो भी है, उस तरफ भी हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शो हो रहा था वो देखने के लिए फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। इस तरफ जो चर्च है वो बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो सनसेट है वो हो रहा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर शाम के समय आप आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सनसेट का जो समय होता है उस समय अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा। अभी हम जो क्राइस्ट चर्च है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरफ आपको हमारा प्यारा तिरंगा नज़र आ रहा होगा जो कि ऊपर है। और अब सीधे अगर आप इसी स्ट्रीट पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्राइस्ट चर्च भी है। अगर आप हिमाचली सिड्डू खाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप भी सिड्डू का टेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो शॉप है, ये जो शॉप बनी हुई है, यहाँ पर आप सिड्डू को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आईपीएल का जो समय है वो चल रहा है, सीज़न चल रहा है, इसीलिए जो बड़ी सी स्क्रीन जो है वो आगे लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस तरफ देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो स्क्रीन है आपको दिख सकती है, वो पीछे जो स्क्रीन है वो लगी हुई है, वहाँ पर जो आईपीएल के जो मैचेस हैं वो दिखाए जाते होंगे शायद। अब चलते हैं, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। थोड़ा सा शोर जो है वो ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि ये म्यूज़िक किस लिए बज रहा है। आईपीएल का ही कोई इवेंट हो रहा है या आईपीएल से रिलेटेड मैचेस दिखाए जा रहे हैं या कुछ और, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी सभाएं हैं वो भी हो रही है। अभी जो प्रोग्राम नीचे हम देख रहे थे वो भी वोटर्स को जागरूक करने के लिए था कि ताकि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। Daniel Munol, the match referee, and Akshay Gupta, the toss ref, hands over the coin to match ref and. Okay. So CSK has chosen to do the bowling first. अच्छा अभी ना कुछ गेम्स कर लेते हैं, I guess. तो द रीच पर हम आ चुके हैं और पीछे आपको क्राइस्ट चर्च नज़र आ रहा होगा। शोर काफ़ी ज़्यादा है
क्योंकि आईपीएल की जो बड़ी सी स्क्रीन है वो यहाँ पर लगी हुई है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, आईपीएल का मैच देख रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और शायद आरसीबी के बीच में आज का जो मुकाबला है वो होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी सी स्क्रीन है वो लगी हुई है और जो अंदर है इस बाउंड्री वॉल के अंदर जो लोग हैं वो मैच का जो आनंद है वो ले रहे हैं। पीछे वो क्राइस्ट चर्च है। अब इसके बारे में और ज़्यादा मैं क्या बात करूं, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर मेरे कानों में मुझे ठीक से मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से आ रही है। हालांकि ये माइक मैंने पहन रखा है, इसमें नॉइस कैंसलेशन का जो ऑप्शन है वो है। अब मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है और यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है वो आपको कितना सुनाई दे रहा है। शुरुआत में गेंदबाजों को, खास करके तेज गेंदबाजों को ब्रेक मिलने के चांसेस है कंपैरेटिवली, तो उस लिहाज से ये चेन्नई का जो टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला बिल्कुल सही। तो क्राइस्ट चर्च आ चुके हैं हम और अब मैं इस चर्च के अंदर जा रहा हूँ, इस चर्च को विजिट करने के लिए। पीछे जो आईपीएल है वो तो चल ही रहा है और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन पहले इस चर्च को विजिट कर लेते हैं। इस चर्च के अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर हम उधर चलेंगे। तो मेरे पीछे आप क्राइस्ट चर्च को देख सकते हैं। ये जो चर्च है ये अंग्रेजी शासनकाल में बनकर तैयार हुआ था। साल 1857 में इस चर्च को बनाया गया था और आज तक ये शिमला में बहुत ज़्यादा फेमस है और शिमला का एक प्रमुख लैंडमार्क है। और इसी के साथ में जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, वो जाकू टेम्पल की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। फिलहाल हम जाकू टेम्पल को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। सनसेट होने वाला है, पीछे आप देख सकते हैं पीछे के नज़ारे। उधर इस रूट से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पर माल रोड और जो चर्च है वो आता है और इस तरफ हम वॉक करते हुए जा रहे हैं अभी जाकू टेम्पल। अगर आप टैक्सी भी हायर करना चाहे जाकू टेम्पल के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप वॉक करते हुए जाएंगे तो 15 से 20 मिनट का रास्ता है। थोड़ी ये खड़ी चढ़ाई है तो थोड़े से थक सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको अगर आप पैदल जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप जा सकते हैं, पॉसिबल है, तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए जाकू टेम्पल में। तो जाकू टेम्पल लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। अगर आप पैदल आते हैं जाकू टेम्पल तो थोड़ी चढ़ाई आपको करना पड़ता है और जो चढ़ाई है वो सीधी है, एकदम खड़ी है, तो थोड़े आप थक ज़रूर जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट में आपको इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। वो जो पूरा रास्ता नीचे आप देख रहे हैं वहीं से अभी चढ़कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जाकू टेम्पल पहुंच चुके हैं हम। पीछे आप बजरंगबली की जो मूर्ति है बड़ी सी वो देख सकते हैं। और जब भी आप यहां पर ऊपर आते हैं तो सनसेट के टाइम पे अगर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ़िलहाल जो सनसेट है वो हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सनसेट हो रहा है। यहाँ पे जो केबल कार है उससे भी आप ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अगर वॉक करके आएंगे तो महज 15 से 20 मिनट में आप यहाँ ऊपर पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चढ़ाई एकदम सीधी है। आप थोड़ा सा आराम करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं आप पीछे।
शिमला के अंदर जो जाखू टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की जो मूर्ति है वो विराजमान है, जो पूरे शिमला से आपको नज़र आती है। तो जाखू टेम्पल के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे, तो उस समय हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी है वो लेने के लिए जा रहे थे और उस समय उन्हें संजीवनी बूटी का जो परिचय है वो यहाँ पर मौजूद एक जो यक्ष ऋषि थे उनसे प्राप्त हुआ। तो संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के बाद जो हनुमान जी है वो यहाँ से संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल गए थे। साथ में हनुमान जी ने यक्ष ऋषि से ये वादा भी किया था कि आते वक्त वो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण जो हनुमान जी हैं वो यक्ष ऋषि से मुलाकात करने के लिए यहाँ नहीं आ सके और व्याकुल होते हुए यक्ष ऋषि हनुमान जी का जो चिंतन है वो करने लगे और फिर बाद में हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को अपने जो दर्शन हैं वो दिए। तो उसके बाद से जो यक्ष ऋषि हैं उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया और उसके बाद से इस मंदिर का नाम यक्ष से याक, याक से याकू और याकू से जाखू हो गया। तो जाखू टेम्पल की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी ओल्ड मंदिर है ये और ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं और जो भी मनोकामना है अगर वो यहाँ पर हनुमान जी से मांगते हैं तो उनकी मनोकामना हनुमान जी ज़रूर पूरी करते हैं। तो जाखू टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब मैं मॉल रोड की तरफ जा रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो वहाँ पर जो ऊपर लाइट जल रही है वही जो जाखू टेम्पल है वो है और ऊपर वही जो है वो बजरंगबली की एक बड़ी सी मूर्ति जो कि लगभग 108 फीट की थी वो है। तो मॉल रोड पर ही घूम रहा हूँ मैं और इस स्ट्रीट पर मुझे ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो नज़र आई हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है, कपड़ों की दुकानें हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें भी नज़र आई। यहाँ पर बहुत सारी इस स्ट्रीट पर मुझे गवर्नमेंट जो ऑफिसेस हैं वो नज़र आया। आप पीछे देख सकते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो भी एक गवर्नमेंट का ऑफिस ही है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं इस स्ट्रीट पर आपको नज़र आते हैं। भाई शिमला में तो कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है। आईपीएल का जो मैच है उसके लिए एक बड़ी सी स्क्रीन जो द रीच है उसके ऊपर लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि जो क्राउड है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा है। सैटरडे का दिन है और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए, लेकिन द रीच पर कुछ आईपीएल का जो माहौल है वो कुछ इस तरह बना कि सारे जो लोग हैं वो यहीं पर जमा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जो भीड़ है यहाँ पर है इस वक्त। मुझे भी जाना है, भूख लग रही है। आरसीबी और सीएसके का जो मैच है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और पूरा सब मैं घूम के आता हूँ बाहर और आप देखिए।
तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्टर्स हैं CSK के और RCB के भी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी जगह पर मैच देखने का एक अपना ही अलग माहौल है। और द रीच जो शिमला का है पूरी तरह से ये जो है IPL में जो CSK और जो RCB के फैंस हैं उनसे ये भरा हुआ है।